इस बीच हम एनटीपीसी की मेंशन कर रहे थे और देश जो चुनावी रंग में उतर चुका है, इधर सरकार का एजेंडा साफ तय होता हुआ दिखाई दे रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी कहती है कि सरकार की शुरुआती 100 दिनों में ही विनिवेश पर काम पूरा फोकस करती हुई दिखाई देगी। ज्यादा डिटेल्स लक्ष्मण रॉय के पास है। लक्ष्मण जी, अभी अभी हम एनटीपीसी जिक्र कर रहे थे, अच्छी खासी तेजी आ गई है। बताइए, एनटीपीसी का भी नाम क्या उस विनिवेश की फहरिस्त में हो सकता है, खासतौर से उनका ग्रीन एनर्जी बिजनेस? देखिए, यहाँ जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक विनिवेश विभाग की तरफ से जो 100 दिन का एजेंडा तय किया जा रहा है उसमें सबसे ज़्यादा या फिर कहें सबसे पहले नंबर पर है एनटीपीसी का ग्रीन आईपीओ, ग्रीन एनर्जी का आईपीओ। एनटीपीसी की जो सब्सिडरी है उसके ग्रीन एनर्जी, उसका आईपीओ लाने की पूरी तैयारी है और नई सरकार के बनते ही सबसे पहला फैसला या सबसे पहला कदम विनिवेश के मोर्चे पर यह उठ सकता है। इसके लिए बैंकर्स की नियुक्ति वर्ग की प्रक्रिया काफी अंतिम चरण में पहले से ही है। दूसरा जो है वह शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। दरअसल शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में जो लैंड एसेट वाली सब्सिडरी थी उसको लिस्ट कर लिया गया है। कमोबेश सारी अड़चनें अब दूर हो गई हैं। इंतजार है नई सरकार के गठन का। नई सरकार के गठन होते ही 100 दिन के भीतर शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में सरकार जो है अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए फाइनेंशियल बिड जारी कर सकती है। बता दूं कि शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में सरकार की हिस्सेदारी 63.75% है, जिसको सरकार यहां पर बेचना चाहती है। दूसरे नंबर पे है वो है आईडीबीआई बैंक। दरअसल आईडीबीआई बैंक भी सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहती है। अभी इसमें एलआईसी की 49.24% और सरकार की 45.48% हिस्सेदारी है। इसके लिए सरकार पहले ही एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी कर चुकी है। उसमें जिन जिन लोगों ने दिलचस्पी दिखाई उनके नामों को रिजर्व बैंक के पास भेजा जा चुका है। रिजर्व बैंक के साथ बातचीत चल रही है और उम्मीद ये की जा रही है कि नई सरकार के गठन होने के साथ ही रिजर्व बैंक की तरफ से भी जो रिपोर्ट है वो आ जाएगी और फिर इसके लिए फाइनेंशियल बिड सरकार जारी कर देगी। एक तीसरी कंपनी है बीईएमएल। यहां पे थोड़ी सी निराशा वाली खबर है। बीईएमएल में जो सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहती है 26%, उसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है। हालांकि बीईएमएल के जो लैंड एसेट हैं उसके लिए सब्सिडी अलग से डीमर्ज हो चुकी है, लेकिन वहां पे समस्या यह है कि जो उनके लैंड पार्सल हैं उनको ट्रांसफर करने में एक प्रक्रिया लंबी लग रही है। कहीं कहीं अड़चने हैं। इस वजह से बीईएमएल में थोड़ा सा आपको लंबा वक्त लग सकता है, लेकिन कुल मिलाकर कहें तो विनिवेश की जो गाड़ी लगभग सुस्त से पड़ी हुई है वो नई सरकार के बनने के साथ ही अगले 100 दिन में काफी तेजी से दौड़ती हुई आपको दिखेगी। तो 100 डे एजेंडा में सरकार इस समय तैयारी कर रही है कि जब उनकी अगली बार सरकार बनेगी या फिर दोबारा सरकार बनेगी तो विनिवेश की गाड़ी को और रफ्तार दी जाएगी। इसीलिए एनटीपीसी उस लिहाज से रेडार पर रहेगा भी और स्टॉक में एक अच्छा मूव देखने को मिला है। अच्छा, चलिए कुछ स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। अच्छा, बाय द वे एनटीपीसी बात करते करते 2-2.25% ऊपर आ चुका है, तो ये एक अच्छा मूव टाइमली हमने पकड़ा और राजेश पालविया की ही पिक थी ये। कुछ और ट्रेड्स में आप गौर करिएगा एक बार ओएनजीसी पर, क्योंकि ओएनजीसी में भी कुछ मोमेंटम इस समय देखने को मिल रहा है। 1-1.25% के गेन्स हैं। कोई ट्रेड दिख रहा है क्या आपको इधर नीलेश ओएनजीसी में? बिल्कुल सीधा जी, बहुत ही अच्छे लेवल पर फिलहाल अवेलेबल है। मैं कहूँगा यहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड भी फेवरेबल है, तो फ्रेश लॉन्ग बनाने के पर्सपेक्टिव से ओएनजीसी को देखा जा सकता है। 265 का स्टॉप लॉस होगा, 278 पहला टारगेट होगा जो कि एक इमीडिएट हर्डल भी है। उसके बाद 284 और 290 की ओर ये काउंटर जाता हुआ नजर आ सकता है, तो डेफिनेटली करंट लेवल पर एक लॉन्ग टेक लिया जा सकता है।